दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। छात्रों के भविष्य को देखते हुए बिहार में सम्राट सरकार की ओर से 4 बड़े ऐलान किए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार 09 अगस्त 2026 को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर इन 4 घोषणाओं का जिक्र किया। इन 4 घोषणाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष समिति, परीक्षा सुधार, विशेष सहयोग शिविर और छात्र कल्याण की बात है। सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण एवं छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था एवं छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है। दरभंगा, बिहार में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को लेकर वित्तीय स्थिति पर सवाल उठने के बीच राज्य सरकार द्वारा मंत्रियों के वाहनों खरीद के रलीचे 30 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत किए जाने को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि जब प्रदेश के खजाने को लेकर सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, तब मंत्रियों के लिए लाखों रुपए की गाड़ियों की खरीद पर सरकारी राशि क्यों खर्च की जा रही है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के भोजपुर जिले में 1 साल पहले आबकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद लापता हुए एक व्यक्ति के मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस की जांच पक्षपातपूर्ण है और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांचकर्ताओं ने मामले में तत्परता नहीं दिखाई। आरोप है कि मिस्त्री सनोज कुमार को बिहिया थाना क्षेत्र के धरहरा मुसहर टोली स्थित काली मंदिर के पास शराब पीने के आरोप में हिरासत में लिया गया था और 13 अगस्त 2025 को पुलिसकर्मियों ने उसकी पिटाई की थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला है। पटना में सोमवार सुबह जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। यात्रा के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी, जबकि कुछ सड़कों पर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था में यह बदलाव सुबह 7 बजे से तिरंगा यात्रा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। हालांकि आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। यातायात पुलिस के अनुसार डाकबंगला चौराहे से जेपी गोलंबर तक का रास्ता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कारकेड के लिए आरक्षित रहेगा। इस अवधि में आम वाहनों को इस मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही तिरंगा यात्रा के मद्देनजर कई अन्य प्रमुख सड़कों पर भी सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार बिहार के कटिहार में मिठास का अंदाज कुछ अलग होगा। राष्ट्रीय मिठाई के रूप में पहचान रखने वाली जलेबी में अब मखाने का जायका घोलने की अनोखी पहल की जा रही है। 15 अगस्त के मौके पर जिले के सरकारी कार्यालयों में लोगों को मखाने से तैयार जलेबी परोसने की तैयारी चल रही है। इसके पीछे मकसद सिर्फ स्वाद में नया प्रयोग करना नहीं, बल्कि कटिहार के मखाना उत्पाद को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में बाजार तक पहुंचाना भी है। कटिहार का हसनगंज प्रखंड क्षेत्र खासकर पिपरा मखाना उत्पादन से जुड़े इलाकों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। इसी संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से महिला समूह से जुड़ी महिलाएं मखाने से बनने वाली जलेबी तैयार करने में जुटी हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस खास मिठाई को सरकारी कार्यालयों तक पहुंचाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिहार अब सिर्फ कृषि और उद्योग के लिए ही नहीं, बल्कि खनिज संपदा के लिहाज से भी नई पहचान बनाने की तैयारी में है। राज्य में चिन्हित 14 वृहद खनिज ब्लॉकों में से गया और रोहतास के खनिज क्षेत्रों में खनन की कवायद तेज हो गई है। गया में लौह अयस्क के रूप में मैग्नेटाइट और अन्य धात्विक खनिजों के भंडार मिले हैं, जबकि रोहतास में ग्लूकोनाइट से पोटाश का बड़ा स्रोत सामने आया है। सर्वेक्षण से में वैनेडियम के महत्वपूर्ण भंडार मिलने की भी जानकारी है। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड में सपनेरी और रोशियाटी तथा बांके बाजार प्रखंड की लुटुआ ग्राम पंचायत के आसपास खनिज ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं। वहीं रोहतास जिले के रोहतास और नौहट्टा प्रखंडों के नवाड़ी, शाहपुर, अकवनपुर और टीपा क्षेत्र में ग्लूकोनाइट के भंडार मिले हैं। बिहार के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे मौसम सुहाना होने के साथ साथ खतरे की आहट भी बढ़ गई है। बिहार मौसम सेवा केंद्र ने सूबे के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही इन तमाम इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी गंभीर आशंका जताई गई है, जिसको लेकर आवाम को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है।
मौसम विज्ञानों के मुताबिक 8 से 12 अगस्त के दरमियान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर छिटपुट और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां अमूमन सामान्य बनी रहेंगी। हालांकि 9 अगस्त को राज्य के चंद खास हिस्सों में मूसलाधार बारिश की खास चेतावनी जारी की गई है। पटना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। बिहारी बाबू के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा शनिवार को अचानक लालू यादव से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो और उनके परिजनों के साथ करीब आधा घंटा व्यतीत किया और लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का हाल जाना। मुलाकात के बाद आवास से बाहर निकले शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लालू परिवार के साथ उनका बहुत पुराना और गहरा पारिवारिक संबंध रहा है। उन्होंने कहा कि वह लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए विशेष रूप से उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से भी हुई। हालांकि तेजस्वी यादव के उपस्थित न होने के कारण उनसे भेंट नहीं हो सकी। पटना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी यूपी में सक्रिय हो गए हैं। मुकेश सहनी ने लखीमपुर खीरी के एक रिसोर्ट में रात्रि प्रवास करते हुए कहा कि आज मैंने पार्टी के पदाधिकारियों, सामाजिक भाई बंधुओं को संबोधित किया। निषाद आरक्षण के लिए सभी ने हाथ में पवित्र गंगाजल लेकर संकल्पित हो चुके हैं कि आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। पटना। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जॉली मूड में दिखे। उनकी तस्वीर से ऐसा लगा कि वे बहुत दिनों बाद लालू यादव स्टाइल में जनता के सामने हैं। तेजस्वी यादव विश्व आदिवासी दिवस की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भी देशवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली सभ्यता व प्राचीन परंपराएं देश की अमूल्य धरोहर और जीवन दर्शन के आधार हैं। ये हमारी साझी विरासत, साझी शहादत, साझी लड़ाई और साझी संस्कृति के अगुआ है। पटना। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेडल लेते समय छात्रों को सिर झुकाने और वैदिक मंत्रोच्चार के दौरान खड़े रहने पर आलोचना की है। ओवैसी के इस बयान पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा, ओवैसी को हमेशा से आपत्तियां रही हैं और आगे भी रहेंगी। उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा पसंद नहीं है और वे उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं। इसीलिए ओवैसी ने प्रधानमंत्री के हर फैसले का विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे। वे राष्ट्रीय हित के बारे में नहीं सोचते। लोकसभा में इनकी क्या स्थिति है, यह सब जानते हैं। पटना। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने बयानों और अनूठे अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में जारी हुए एक भोजपुरी रियलिटी शो के नए प्रोमो में वे अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ को लेकर बेहद भावुक और हमलावर नजर आए। उन्होंने खुद की तुलना बाहुबली फिल्म से करते हुए कहा कि उनके साथ किसी नजदीकी ने गद्दारी की है। तेज प्रताप के मुताबिक अगर ये गद्दारी न हुई होती तो परिवार और पार्टी के समीकरण कुछ और होते। उनके इस नए बयान से राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले फैसला लेते हैं, उसके बाद अफसोस करते हैं। वे एक ऐसे नेता हैं, कभी भी विदेश जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष को जनता के बीच रहना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कि उनका विदेश में ज्यादा समय बीतता है। अभी चुनाव हुआ, बांकीपुर में गायब थे, 2 दिन पहले आए, उसके बाद फिर चले जाएंगे विदेश। दीपक प्रकाश को लेकर पहले से याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। डीजीपी से मिलने गए तेजस्वी यादव। प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो करना है करते रहें, उसमें क्या दिक्कत है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को 4 महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक विद्यालय को उत्कृष्टता का केंद्र बनाना और छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने और छात्रों के सीखने की क्षमता में लगातार सुधार के लिए जरूरी सुझाव देगी। सरकार का प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक विद्यालय को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सुविधाओं से जोड़ा जा सके। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब बिहार के गोपालगंज जिले में साफ दिखाई दे रहा है।
गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी उफान पर है। तटीय और निचले इलाकों में तेजी से पानी फैलने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिससे दियारा क्षेत्र का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। गंडक के बढ़ते जलस्तर से सबसे अधिक प्रभावित सदर और मांझा प्रखंड है। सदर प्रखंड के रामनगर, मेहंदिया, जगरी टोला, खाप मकसूदपुर, कमल चौधरी टोला, रामपुर टेंगराही और राजवाही गांव चारों ओर से पानी से घिर गए हैं। वहीं मांझा प्रखंड के नेमुइया गांव में भी बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया है। बिहार के खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के जमालपुर बाजार में पुलिस ने खुद को आईएएस अधिकारी और भारतीय सुरक्षा प्रमुख का अंडरकवर एजेंट बताने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी अपनी निजी गाड़ियों पर भारत सरकार का बोर्ड लगाकर लोगों पर रौब जमाता था और ठगी करने की कोशिश करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद शनिवार देर रात छापेमारी कर कार्रवाई की गई। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित अघोरिया बाजार रोड के पास रविवार को एक बर्फ फैक्ट्री से अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। गैस की तेज गंध आसपास के इलाके में फैलते ही हड़कंप मच गया और लोगों में अफरातफरी की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पा लिया। इसके बाद पूरे परिसर में पानी का छिड़काव कर उसे सुरक्षित किया गया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से 10 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को पटना में होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 10,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके बाद 17 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों और प्रखंडों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने बताया कि तिरंगा यात्रा के आयोजन के लिए राज्य सरकार ने 6 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। राज्य के सभी 534 प्रखंडों और 38 जिलों को कार्यक्रम के लिए 1-1 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं राज्य स्तरीय आयोजन के लिए 25 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। मंत्री ने लोगों से बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड के रक्सा गांव के समीप रविवार सुबह तिरहुत मुख्य नहर का करीब 18 फीट तटबंध टूट गया। तटबंध टूटने से नहर का पानी तेजी से आसपास के गांवों और खेतों में फैल गया। पानी सड़क पार कर खेतों में पहुंच गया, जिससे कई एकड़ में लगी धान, सब्जी और अन्य फसलें जलमग्न हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तत्काल अधिकारियों को दी। थावे मंदिर में शादी की रस्म पूरी होने के बाद एक दूल्हे के घर जाने का सपना अधूरा रह गया। शादी के बाद दुल्हन विदाई के दौरान ही कथित तौर पर कुछ लोगों के साथ चली गई। दूल्हे के परिवार का आरोप है कि शादी कराने के नाम पर उनसे 1,20,000 रुपए लिए गए थे। परिवार ने यह भी आरोप लगाया है कि दुल्हन शादी के बाद अपने साथ गहने और कुछ अन्य सामान लेकर चली गई। मामला थावे थाना क्षेत्र से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के लोहा मंडी थाना क्षेत्र के नवबस्ता मोहसला निवासी दिलीप कुमार की शादी कराने की बात गोपालगंज की एक महिला ने कही थी। परिवार के मुताबिक महिला ने रिश्ता कराने के एवज में 1,20,000 रुपए की मांग की थी। रिश्ता तय होने के बाद दिलीप के परिवार ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सम्राट सरकार ने 4 फैसले किए हैं। अब एआई की मदद से छात्रों की समझ और विश्लेषण क्षमता का आकलन होगा। छात्रों की शिकायतों के लिए अलग पोर्टल बनेगा और 30 दिन में समाधान नहीं होने पर सीएम स्तर पर सहयोग शिविर। वहीं पेपर लीक करने वालों पर गुंडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। सैंडिस कंपाउंड स्थित कैफेटेरिया में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के दिल में बसते हैं पछू, जबकि कांग्रेस अपनी राजनीति बचाने के लिए छात्रों और युवाओं के आंदोलनों का सहारा ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं का समाधान बताने के बजाय उनके कंधे पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ उनका नया वीडियो सामने आया है। सूट हाइफन बूट में नजर आए तेज प्रताप ने वीडियो के साथ बड़े प्रोजेक्ट का इशारा किया है। हालांकि प्रोजेक्ट क्या है, इसका राज अभी बरकरार है। तेज प्रताप यादव ने करीब 1 मिनट 27 सेकंड का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में मल्लिका शेरावत एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर तेज प्रताप को कोट पहनाती नजर आती हैं। इसके बाद तेज प्रताप कोट के बटन लगाने की कोशिश करते हैं। बटन नहीं लग पाता तो मल्लिका उनकी मदद करती हैं। फिर वह तेज प्रताप को शीशा दिखाती हैं।
तेज प्रताप शीशे की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान कमरे में लगे कैमरे भी दिखाई देते हैं। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि दोनों किसी प्रोफेशनल शूट का हिस्सा हैं। हालांकि यह किस प्रोजेक्ट के लिए है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। बिहार में कफ सिरप बंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार के सामने मांग रखी है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराबबंदी लागू करने की अपील की। मांझी ने कहा कि कानून ठीक है, लेकिन इसके नाम पर गरीब और निर्दोष लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब लंबी दूरी की यात्रा के दौरान खाने पीने के लिए यात्रियों को स्टेशन या बाहरी वेंडरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पूर्व रेलवे ने 32 प्रमुख मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में मिनी पैंट्री कार शुरू करने की तैयारी की है। इनमें समस्तीपुर से होकर गुजरने वाली कोलकाता जयनगर, कोलकाता मिथिलांचल और जनसेवा एक्सप्रेस भी शामिल हैं। मिनी पैंट्री सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों को ट्रेन के अंदर ही नाश्ता और भोजन मिल सकेगा। खासकर लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा काफी उपयोगी होगी। तरैया थानाध्यक्ष धीरज कुमार को सरकारी संपत्ति से संबंधित एक मामले में लापरवाही और अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के कारण निलंबित कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय सारण की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस उप महानिरीक्षक सारण छपरा द्वारा कांड की समीक्षा के दौरान सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में लापरवाही, अनुसंधान में गंभीर लापरवाही और कर्तव्यहीनता पाई गई। उम्र 74 वर्ष, घुटने टूट चुके हैं और शरीर ने कई कठिन दौर देखे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शिव भक्त डाक बम कृष्णा बम के कदम बाबा बैद्यनाथ के प्रति अटूट आस्था के आगे नहीं थमे। दूसरी सोमवारी पर जलार्पण के लिए रविवार को सुल्तानगंज पहुंची कृष्णा बम उत्तर वाहिनी गंगा से पवित्र जल भरकर एक बार फिर बाबाधाम के लिए पैदल रवाना हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक बनाने और मछली पालकों व मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत मछली और मछली उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए 70% तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत 5 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज, फ्रीज ड्राई यूनिट और रेफ्रिजरेटेड वैन स्थापित करने के लिए पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एनसीडीसी के काम का दायरा बढ़ाना है। अभी एनसीडीसी मुख्य रूप से सहकारी समितियों के माध्यम से योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और वित्तीय मदद देने का काम करता है। नए विधेयक के बाद एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र के विकास से जुड़े ऐसे संस्थानों को भी सीधे कर्ज और अनुदान दे सकेगा जो खुद सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे सहकारी क्षेत्र तक वित्तीय मदद पहुंचाने का रास्ता आसान होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को इमरजेंसी के दौरान जेल गए 325 लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। राज्य सरकार इन लोगों को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन देगी। इसके साथ ही उन्हें सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 1,000 रुपए की चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी। सरकार ने इन लोगों को पश्चिम बंगाल लोकतंत्र सेनानी सम्मान से सम्मानित किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। उत्तर 24 परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर पत्थरों से हमला हुआ है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे सीधे तौर पर जान से मारने की नीयत से किया गया हमला करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस पूरी घटना के दौरान मूकदर्शक बनी रही। नवादा के बैडमिंटन खिलाड़ी राज आर्यन ने राजधानी पटना में आयोजित सीनियर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में युगल वर्ग का खिताब जीता है। उन्होंने मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी अमृत राज के साथ जोड़ी बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। फाइनल मुकाबले में राज आर्यन और अमृत राज की जोड़ी का सामना पटना के अनुभवी खिलाड़ी तबरेज और रणवीर सिंह की जोड़ी से हुआ। मैच की शुरुआत से ही नवादा मुजफ्फरपुर की इस जोड़ी ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। उनके बीच बेहतरीन तालमेल और सटीक खेल देखने को मिला, जिससे उन्होंने विपक्षी खिलाड़ियों पर लगातार दबाव बनाए रखा। रूस अब भारतीय महासागर तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग तलाश रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुस्नुलिन ने कहा है कि देश को भारतीय महासागर तक रेल कनेक्शन विकसित करने की संभावना पर विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि इससे रूस की रणनीतिक रूप से संवेदनशील समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम हो सकती है। रूसी समाचार एजेंसी तास को दिए इंटरव्यू में खुस्नुलिन ने कहा कि बोस्फोरस और होर्मुज जलड मरुमध्य से जुड़े जोखिमों को देखते हुए वैकल्पिक परिवहन मार्गों की जरूरत है।
उनके मुताबिक रूस ऐसे किसी भी रास्ते पर विचार करेगा जिससे भारत तक पहुंच बनाई जा सके। पटना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से पटना स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया। इस अवसर पर दोनों अतिथियों ने संयुक्त रूप से लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव द्वारा संपादित वंदे मातरम बुकलेट तथा शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी द्वारा लिखित वंदे मातरम पुस्तक का विधिवत लोकार्पण किया। मुजफ्फरपुर जिले के कफेन पावर ग्रिड के समीप रविवार को ब्रह्म बाबा सेवा समिति की ओर से एक भव्य कांवरिया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का औपचारिक उद्घाटन कांटी के विधायक सह पूर्व मंत्री ईसवी अजीत कुमार ने फीता काटकर किया। पहलेजा घाट से पवित्र गंगाजल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं की सेवा के उद्देश्य से यह शिविर स्थापित किया गया है। उद्घाटन के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ईसवी अजीत कुमार ने कहा कि कांवरियों की सेवा करना केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी गहरी सामाजिक जिम्मेदारी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने समिति के इस निस्वार्थ प्रयास की सराहना की और कहा कि निस्वार्थ भाव से की गई जनसेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। स्वच्छता केवल एक भौतिक क्रिया या बाहरी परिवेश को सजाने संवारने की औपचारिकता मात्र नहीं है, बल्कि यह किसी भी समाज के नैतिक मूल्यों, बौद्धिक परिपक्वता और प्रगतिशील चिंतन का वास्तविक प्रतिबिंब होती है। जब प्रशासनिक नेतृत्व दैनिक फाइलों के निस्तारण और नीतिगत निर्णयों से आगे बढ़कर सीधे धरातल पर उतरता है, तो वह जन विश्वास की सबसे मजबूत कड़ी बन जाती है। आज जिला प्रशासन द्वारा आरंभ किया गया व्यापक स्वच्छता महाअभियान इसी दूरदर्शी सोच का जीवंत प्रमाण है, जो जमुई को न केवल प्रशासनिक रूप से चुस्त दुरुस्त बल्कि सुसज्जित, सुंदर और एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने आज समस्तीपुर जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए विकास कार्यों की समीक्षा की तथा कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के कार्यारंभ में भाग लिया। चौधरी ने समस्तीपुर जिला अतिथिगृह में पथ निर्माण मंत्री ईसवी कुमार शैलेंद्र की उपस्थिति में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के बाद बताया कि सतीघाट से राजघाट मुख्य मार्ग का निर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। इसके पूरा होने से स्थानीय लोगों को बेहतर और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी, साथ ही क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी। सासाराम। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र स्थित जोगिया गांव में 5 अगस्त को हुई मजदूर चंदेश्वर चौधरी की हत्या और उसके बाद भड़के भीषण उपद्रव का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद आरोपी अजीत तिवारी के घर पर हुए हमले और आगजनी की घटना का जायजा लेने रविवार को बक्सर और भोजपुर जिले से बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक व समर्थक जोगिया गांव पहुंचे। इस दौरान गांव में भारी जमावड़ा देखा गया और माहौल काफी सरगर्म रहा। गांव पहुंचे समर्थकों और युवाओं की भीड़ ने आरोपी अजीत तिवारी के उस मकान व संपत्ति का गहनता से जायजा लिया, जिसे उपद्रव के दौरान उग्र भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। इस दौरे के दौरान घटनास्थल पर मौजूद युवाओं द्वारा प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना और उसके पूर्व प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे के जमकर नारे लगाए गए। नारेबाजी की इस घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश जज बनने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव कोंद पंचायत के रामपुर रुद्र पहुंचे आलोक कुमार का ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने ढोल नगाड़ों एवं फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। गांव पहुंचते ही न्यायाधीश आलोक कुमार ने सबसे पहले स्थानीय ठाकुरबाड़ी मंदिर में विधि विधान से पूजा हाइफन अर्चना की और फिर गांव के बड़े हाइफन बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को कथित सृजन घोटाला को लेकर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा, आज से ठीक 9 वर्ष पूर्व बिहार में 5,500 करोड़ के सृजन घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। सरकारी खजाने के 5,500 करोड़ रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों ने अपने नजदीकियों के निजी खातों में ट्रांसफर किए थे। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार के लोगों को 2025 से 2030 के बीच 1-1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात कही थी। कैबिनेट में मुहर भी लगी थी। सरकार बनने के बाद उस पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट नौकरी करने के लिए उन्हें बिहार से बाहर जाना की शर्त रखी गई है। दरअसल 8 अगस्त को पटना के नियोजन आयोग भवन में बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास द्वारा रोजगार मेला लाया गया। इसमें कौशल विकास द्वारा रोजगार में जाना गया। दिल्ली की कंपनी ने अभ्यर्थियों का चयन किया।
रोजगार मेला में सिक्योरिटी गार्ड और ऑपरेटर के पद पर युवाओं को मिलेगी। पद के लिए वेतनमान 15,000 से 25,000 बताए गए, लेकिन ऑपरेटर पद के लिए गुजरात जाकर नौकरी करना पड़ेगा। वहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए दिल्ली जाना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।